आजादी के बाद से आज तक गांव में जाने के लिए नहीं बना रास्ता। जिस गांवों में लोगों की पीढ़ी बीत गई हो, उस गांव में रास्ता नहीं। क्या प्रशासनिक अधिकारी कर रही हैं सरकारी पैसों का दुरुपयोग? जामो विकासखंड के दतनपुर रिछौरा के बंदर रहा गांव का मामला। भारत को आजाद हुए 76 साल बीत गए, लेकिन आजादी के बाद 76 सालों में भारत विज्ञान, तकनीक से लेकर आर्थिक रूप से भी शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है। हर क्षेत्र में भारत अपना लोहा मनवा चुका है, लेकिन इसके विपरीत अमेठी का एक गांव ऐसा भी है जो विकास से कोसों दूर है। आजादी के 76 वर्ष बीत जाने के बाद भी गांव तक जाने के लिए कोई भी सड़क नहीं बनी। सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कई बार प्रदर्शन किया, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि अधिकारी का इस ओर कोई ध्यान नहीं गया। पूरा मामला अमेठी जनपद के जामो विकासखंड के दतनपुर रिछौरा के गांव बंदराहा का है। गांव में वर्षों पूर्व बना मिट्टी का जर्जर रास्ता आज भी मौजूद है, लेकिन उस पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा। वर्षों बाद भी गांव के अंदर आने जाने के लिए आज तक सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। जो मार्ग बना भी है, उसी पर 2-2 फीट के गड्ढे हैं। अब ऐसे में ग्रामीणों को आपातकालीन स्थिति में इसी जर्जर सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। गांव के हालात बद से बदतर हैं। आजादी के 76 वर्ष बीत जाने के बाद भी गांव में सड़क नहीं बनी। ऐसे में सड़क बदहाली के कारण स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को आने जाने में दिक्कतें होती हैं। गांव में 4 पहिया वाहन आने जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी गांव तक नहीं पहुंच सकती। अब ऐसे में आपातकालीन स्थिति के दौरान लोगों को चारपाई पर लाद कर गांव के बाहर मुख्य मार्ग तक ले जाना पड़ता है। यहाँ के ग्रामीणों की माने तो कई बार इस सड़क के लिए शिकायत की गई, लेकिन हमारी फरियाद नहीं सुनी जा रही। गांव में आने जाने के लिए ग्रामीणों को काफी दिक्कतें हैं। बड़े वाहन के साथ छोटे वाहन भी इस मार्ग से नहीं आ पाते। शिकायत के बावजूद भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। आखिर हम जानना चाहते हैं कि क्या हमारा गांव देश के मानचित्र से बाहर है? आखिर क्यों इस गांव में सड़क नहीं बन रही? क्या नाम है आपका? अरुण यादव। अरुण जी, बताइए क्या समस्या है आपके गांव की? मूलभूत समस्या हमारे गांव की ये है कि हमारा गांव लगभग 200 लोगों की आबादी का गांव है और लगभग 75 साल हो चुके हैं आज़ादी के लिए, और हमारे गांव में आने के लिए एक खड़ंजा तक नहीं है। और कच्ची सड़क जो है यहाँ पे लगभग 2-2 फुट के गड्ढे हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए, जब स्कूल के लिए ना तो बस आ सकती है, कोई बीमार हो तो उसके लिए एम्बुलेंस नहीं आ सकती है। कई बार ऐसा हुआ है कि लोग बीमार हुए हैं और उनको खटिया पे लाद के वहाँ मेन सड़क तक ले जाना पड़ा है। तो लगभग जो है 75 साल हो गए हैं आज़ादी को, यहाँ तक ना तो किसी भी पार्टी के किसी नेता ने कोई सुधि नहीं ली है यहाँ के। और ये मुद्दा जो है यहाँ के छोटे नेता से लेकर के बड़े नेताओं तक के संज्ञान में है। ये नेता ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य वर्तमान जो है, उनके वर्तमान विधायक उनके संज्ञान में है, और यहाँ की जो सांसद हैं उनको भी पत्र लिखकर ये बताया गया है। और उनके पत्र के जवाब में यहाँ पे PWD की टीम भी आई थी, और उस टीम ने क्या यहाँ पे देखा, क्या सुना, लोगों से बातचीत की, और उसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। तो क्या मांग है हम लोगों की? हम लोग की मांग यही है कि हमारे गांव के लिए कम से कम एक सड़क तो होनी चाहिए। सड़क ना सही, एक खड़ंजा तो होना ही चाहिए। इतना अधिकार तो हम लोगों को बनता है। हम इस देश के वोटर हैं, हम लोग वोट करते हैं। और यहाँ पे कई बार कुछ अधिकारियों के माध्यम से ये कहा गया, जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी ये कहा गया कि आपके गाँव के लिए कोई सड़क नक्शे में दर्ज ही नहीं है। तो आप ये बताइए, आज़ादी के 75 सालों बाद एक गाँव के लिए नक्शे में सड़क दर्ज नहीं है, इससे बड़ा फेल्योर और क्या हो सकता है? क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। श्रवण जी, बताइए क्या समस्याएं हैं आपके गांव की? क्या है मूलभूत समस्याएं? मूलभूत समस्या हमारे गांव केवल सड़क है। जैसे क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कत ये है, इसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। जैसे अभी बताया साथी ने कि जो है आज़ादी के 75 साल हो गया, एक गांव के लिए एक सड़क नहीं है। कितनी बड़ी दिक्कत है हम लोगों के लिए। छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, गिर पड़ रहे हैं, आ रहे हैं। लेडीजें खाना बनाएं कि खाना बना के बच्चों को छोड़ने जाएँ, है बहुत दिक्कत है। बच्चों को छोड़ दो भट्टे से यहाँ तक कोई अनहोनी घटना होगी, इस सड़क के लिए तो दिक्कत है ही है। गांव तक बस नहीं आ रही, वाहन कोई आ नहीं रहा, मोटरसाइकिल निकल नहीं पा रही है। बारिश हो जाए तो निकलना दूर है, 2-2 3-3 घंटे किसी गांव में इंतजार करो। इस संबंध में आप लोगों ने कभी कोई शिकायत की? हाँ, हम लोगों ने किया था, माननीय सांसद महोदय किया था। तो क्या जवाब आया? कुछ नहीं जवाब आया अभी आज तक। तो क्या मांगे आप लोगों की? हम लोगों की मांगे यही है कि हम लोगों के लिए कम से कम एक सड़क की व्यवस्था तो कराई ही जाए, कैसे भी करके। अगर मांगे नहीं पूरी होती तो क्या? तो हम सब पूरे गांव वाले आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे। दादी, क्या नाम है आपका? राजदेवी। राजदेवी जी, आपके गांव में क्या समस्या है? समस्या यह है कि आने जाना का चक्कर है बहुत। कब से दिक्कत यहाँ आई? दिक्कत हम जब से समझता है तब से है। तब 70-80 साल से आ जाता है। तो आने जाने के लोड नहीं आपके गांव में? लोड नहीं है। तो क्या मांग है आपके? मांग है कि बन जाए। समस्या क्या होते? अच्छा, समस्या हो जाता कि हम गिर पड़े थे, बच्चों गिर पड़े थे, साइकिल से जाता है, हम मोटरसाइकिल से जाता है,
फाट पड़ी तो है, गोड़ हाथ टूट जाता है। अच्छा क्यों बीमार उमार पड़ा था तो बीमार पड़ा था तो खटिया पर की सिदाई के जाए। तो रोड नहीं है आपके गाँव में? और रोड नहीं है, अधूरा पड़ा है। दादा क्या नाम है आपका? साधुराम। साधु राम जी बताइए क्या समस्या है आपके गाँव की? समस्या बस यही था कि हमारे यहाँ की सड़क में सब बाधा पड़ी है, अधूरा काम हुआ है, पूरा काम हो नहीं रहा है, में रोक लगा देते हैं। तो आप लोगों ने इस संबंध में कभी कोई शिकायत उकायत किए कि नहीं किए हैं? इस संबंध में हमने सांसद महोदय से एप्लीकेशन दिया था। इसके पहले? हाँ, इसके पहले तो दिया। तो क्या कार्रवाई हुई अभी तक? कार्रवाई का आए जांच में वहीं से पता नहीं क्या किए क्या नहीं, वहीं से लौट के कोई फिर से जवाब नहीं दें। बता दें, चुनावों के समय नेताओं को जनता की याद आती है और वो जनता से जुड़ी हर समस्या का समाधान करने की बात कहते हैं। लेकिन कई चुनाव बीतने के बाद आज भी ये गांव सड़क के लिए तरस रहा है। आलम यह है कि अधिकारी भी इस ओर ध्यान देना मुनासिब नहीं समझ रहे। अब देखना यह होगा कि आखिर ग्रामीणों की समस्या का समाधान कब तक हो पाता है। अमेठी से रत्नेश अग्रहरी की रिपोर्ट।